श्रीकांत, शुरुआत आपसे। ये मुद्दा पुराना है, हालांकि अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद, सरकार की तमाम कोशिशों के बाद ऐसा लगा कि शायद कुछ हो, लेकिन ये एक विनेबिलिटी फैक्टर जो है कि दागी वाली बात किया जाता है, बाहुबली कह लीजिए, उनका पास संभवतः तमाम पार्टियां चाहकर भी दूर नहीं कर पाती हैं। तो मैं तो कहना चाहूंगा कि सरकार जल्दबाजी में क्यों है। जब ये बिल संसद में आया और फिर हमने सिफारिश की कि इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाए और इस पर ओपिनियन लिए जाए, सभी वर्गों के लोगों के साथ बातचीत की जाए, इस बहस को खुला रखा जाए। आज अध्यादेश पर कैबिनेट की मंजूरी का क्या मतलब है? कांग्रेस हड़बड़ी में क्यों है? कांग्रेस जब ऑर्डिनेंस लेकर आती है, फूड सिक्योरिटी बिल पर ऑर्डिनेंस लेकर आएंगे आप एफडीआई रिटेल में आप ऑर्डिनेंस लेकर आएंगे, तो संसद किस लिए है? लोकतंत्र का नाम फिर आप क्यों कहते हैं कि हाँ लोकतंत्र है? यहाँ तो आप कहिए कि तानाशाही है, जो हम चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, जब चाहेंगे हम कर सकते हैं। और आज मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस के एक बड़े नेता से सवाल पूछना चाहिए, जिसने कहा था कि हम दागियों को टिकट नहीं देंगे, तो फिर ये कांग्रेस पार्टी इस बिल पर मोहर क्यों लगा रही है? सुरेश जी, क्या कांग्रेस को जल्दी है? और दूसरी बात, जब सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश था, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन था कि 2 साल से ज्यादा की अगर कन्विक्शन हुई है तो फिर नहीं लड़ सकते हो, जेल में अगर आप हैं तो फिर नहीं लड़ सकते हैं, उस पर तमाम पार्टियां एक थी, लेकिन आरोप कांग्रेस पर है कि जल्दबाजी क्यों है इसको लेकर। जब तक ये अध्यादेश जारी ना हो जाए जी, तब तक मुझे इस पर कोई टिप्पणी करना ये ठीक नहीं होगा। कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है, अब ये अध्यादेश जारी हो जाएगा तो इसका विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहला कारण तो ये है जी, कि अगर संसद कोई चलने ही नहीं देता हाँ, तो इस देश को नहीं चलाना है क्या? 125 करोड़ जनता जी, देख रही है हाँ, कि पूरे 5 साल से संसद को चलने नहीं दिया जा रहा है। हाँ। नहीं, और पर वो एक इश्यू है कि संसद चलने वाला, लेकिन कैबिनेट की मंजूरी मिल गई और हमें उठा के पार्लियामेंट इस तरह के दागी चेहरों को तो कांग्रेस भी देती है ले जाएं जी, और ये संसद रामलीला ग्राउंड पे जाके चलानी पड़े। हाँ, ये हम ये चाहते हैं, इस देश को मार्गदर्शन देना जी, इस देश की डेमोक्रेसी को बरकरार रखना, हाँ, ये हमारी पहली जिम्मेदारी है जी, और हम ये जिम्मेदारी निभाएंगे। सुरेश जी, हालत में निभाएंगे। सुरेश जी, एक बात कि अगर संसद मान लीजिए बीजेपी नहीं चलने दे रही, ये एक अलग विषय है, और दागी चेहरों को अगर कांग्रेस, बीजेपी या तमाम पार्टियां टिकट देती रही है, एक अलग विषय है। तो उसमें अगर आप ये कहें कि बीजेपी भाजपा वाले ज्यादा देते रहे इस तरह को, तो कांग्रेस वाले भी देते रहे हैं। कांग्रेस के तमाम नेता कहते हैं कि हम नहीं देंगे, लेकिन जब टिकट बंटवारा आता है तो देते हैं टिकट। विस्तार ना ही करूं तो अच्छा है जी, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन है जी, जो इमीडिएट सुपीरियर कोर्ट का जहां स्टे मिलता है, हाँ, वो स्टे ना मिलके सुप्रीम कोर्ट की निगाह में सब हो, हाँ, ये सब बहुत सारे मसले हैं। इसलिए जब ये चीज अपना विचाराधीन है सुप्रीम कोर्ट के, और जब तक ये अध्यादेश नहीं आ जाता, मैं किसी ऐसे चीज में नहीं फंसना चाहता कि मुझे कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात कर दे। नहीं, चलिए ठीक है, मैं आपसे बोलूंगा, लेकिन राजीव जी से एक और रिएक्शन लेता हूं। राजीव जी, क्या ये आपको लगता है कि इस पर तमाम पार्टियां एकजुट रहती हैं कि जिस तरह से पहली बार ऑब्जर्वेशन था तो तमाम लोग आ गए थे, समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह ने तो कहा था कि अब थानेदार पकड़ के ले जाएगा, या फिर उसको लेकर एक अक्रॉस द पार्टी एक कंसेंसस बन गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद सरकार का जो भी एक वो था उसको खारिज किया है, लेकिन तमाम पार्टियां इस बात को मानेंगे कि ऐसे लोगों को टिकट देती हैं जिनका संभवतः जीतने के चांस ज्यादा रहते हैं, चाहे भले कितना बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड उनके नाम हो। देखिए, सबसे पहली बात तो अनुराग, इसमें एक पक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जो डीक्रिमिनलाइजेशन का जो स्पिरिट है उसको इलेक्टोरल सिस्टम के रिफॉर्म से निश्चित तौर पर जोड़कर देखा जाना चाहिए, लेकिन उसके जो प्रैक्टिकल जो इम्प्लीकेशंस है और जिस तरह से कुछ जेन्युइन लोगों को का विक्टिमाइजेशन हो सकता है, ये पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कहीं ना कहीं उनके चिंता का विषय था कि अगर लोअर कोर्ट के फैसले के बाद उनको
सीट खाली करनी पड़े और इस बीच उनका टेन्योर अगर पूरा हो जाता है और फैसला हायर कोर्ट से अगर उनके पक्ष में भी होता है तो इसकी भरपाई का कोई प्रावधान नहीं है उस फैसले में। तो ये कहीं ना कहीं जो ईमानदार व्यक्ति किसी आंदोलन के क्रम में जेल जाता है या उसको किसी राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से अगर किसी मामले में फंसाया जाता है जी। और लोअर कोर्ट के हाथ बंधे होते हैं जी। तो फैसले अमूमन उनके खिलाफ होते हैं। नहीं, तो ऐसे मामलों में कुछ नेताओं को जो कि 2 साल से बड़ा कन्विक्शन होगा वो चार्जेस बड़े संगीन होंगे, और ऐसे में आमतौर पर ऐसा नहीं है कि आज किसी राजनीतिक पार्टी ने द्वेषवश किसी आदमी को गिरफ्तार किया और कल उसका कन्विक्शन हो गया, इसमें भी समय लगता है, लिहाजा मंशा पर सवाल उठते हैं। नहीं, उस अनुराग जी, लोअर कोर्ट के स्तर पर जो फैसले होते हैं उसमें रिलीफ की गुंजाइश कम होती है, और जब भी राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से जो मामले दर्ज होते हैं तो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के लिए आईपीसी या सीआरपीसी में कोई अलग से प्रावधान नहीं है। उन्हीं धाराओं में उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे जो आईपीसी और सीआरपीसी अलाउ करेंगे। तो इसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज के सोचने का तरीका था और जो एक कंसेंसस है वो कहीं ना कहीं तथ्यों के आधार पर था, लेकिन जो ऑर्डिनेंस का रास्ता है वो निश्चित तौर पर इसका स्वागत नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए कि अगर ये पार्लियामेंट ने सेलेक्ट कमेटी को देने का फैसला किया तो इसमें जल्दबाजी की जरूरत नहीं थी। तो इस फैसले पर विचार के लिए पार्लियामेंट से बेहतर कोई फोरम नहीं हो सकता था। जी श्रीकांत जी, क्या यही है कि फोरम पर बैठे हैं, सब लोग डिसाइड करें, और ऐसे लोग तमाम उसमें भी हैं जो जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, उनको बार बार टिकट मिली है, एक बार नहीं ये रिकॉर्ड होने के बावजूद भी दोबारा टिकट मिली है, जीत के आए हैं, ऐसे लोग फिर क्या, तो लिहाजा एक आम जनता का संभवतः जो भरोसा है वो टूटता है कि यार ये लोग क्या डिसाइड करेंगे। देखिए, मैंने पहले भी कहा था आपसे कि कांग्रेस बहुत जल्दबाजी में है। सीबीआई का दुरुपयोग करके अपने जो अपोनेंट हैं उनको डेंट करना, और जो कहीं ना कहीं अपने सहयोगी रहे या सहयोगी बनाने की जो मुहिम कांग्रेस चला रही है अपने 10 साल के कुशासन से कहीं ना कहीं ध्यान बांटने के लिए, ये इस पहल का एक हिस्सा है। कांग्रेस की डील हुई है ऐसे नेताओं से जो टिंटेड हैं, वो जेलों में बंद हैं या वो कन्विक्टेड होने वाले हैं। ये इसी का प्रत्यक्ष प्रमाण है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। कांग्रेस 10 साल में महंगाई, भ्रष्टाचार और आम जनता के साथ जो उन्होंने कमिटमेंट किए थे उनका पूरा नहीं कर पा रही है। इसलिए जुगाड़ से अगली सरकार को उसका जुगाड़ कैसे फिक्स किया जाए उसकी एक मुहिम का ही हिस्सा है। तो लेकिन आपकी पार्टी भी उसमें आ जाती है, कहीं थोड़े बहुत चीटे तो आपकी पार्टी पर भी लगते हैं। कांग्रेस कहते हैं कि भाजपा ने भी ऐसे लोगों को टिकट दिए हैं जिनके दाग अच्छे, मतलब दाग हैं उन पर। तो संसद है ना, संसद एक इतना नहीं, पर संसद में चुन के तो आ जाते हैं। जैसे येदियुरप्पा जी पर अभी हाल ही में था, ये तक कहा गया कि बीजेपी का जो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम थी, येदियुरप्पा मसले पर वो कुंद हुई है। ये कुंद नहीं हुई है। अगर येदियुरप्पा जी को एलिगेशंस लगे, येदियुरप्पा जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, अगर हम कांग्रेस के पैटर्न पे होते तो हिमाचल के जो मुख्यमंत्री हैं, जो आज मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उनकी तर्ज पर हम भी उनको मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर सकते थे। लेकिन हमने फैसला लिया कि जब तक वो क्लियर नहीं कर पाएंगे अपने सारे केसेस, तब तक वो अपने पद पर नहीं रहेंगे। ये फैसला हमने लिया था और उसकी कीमत भी हमको चुकानी पड़ी। वहां हमको मालूम था कि येदियुरप्पा बड़े कद के नेता हैं, अगर उनको वहां हम इस्तीफा लेंगे तो कर्नाटक में हमारी हार निश्चित है। लेकिन हमने एक राज्य को गंवाया, लेकिन भ्रष्टाचार के साथ समझौता हमने नहीं किया। तो कांग्रेस के भ्रष्टाचार के साथ तुलना हमारी आप मत करिए, हम एकदम क्लियर हैं। और संसद में भी हमने ये कहा कि आप स्टैंडिंग कमेटी में इस बिल को भेजिए और इसके हर पहलू पर चर्चा होनी चाहिए, जिससे कि दोषी को सजा मिले और निर्दोष को कहीं ना कहीं बलि का बकरा न बनाया जाए। राजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राजीव जी, क्या ये मतलब एक बड़ा जिसे कहते हैं कि अवश्यम भावी हो जाता है कि देना पड़ जाता टिकट, ना देना चाहते हुए भी? देखिए, सिस्टम में विनाबिलिटी तो एक सच्चाई है। भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्या क्या है कि हर सवाल का राजनीतिकरण करने से वो बाज नहीं आते। उन्होंने भ्रष्टाचार पर लंबी चौड़ी नसीहत दे डाली। सवाल ये ऐसा है जिस पर सभी दलों की सहमति थी और उसके बाद इस तरह के मसलों पर पार्लियामेंट में विचार करने का जरूर निर्णय हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें सभी दलों की राय एक समान थी। आज जो इन्होंने गुजरात येदियुरप्पा को लेकर के कर्नाटक की अपनी हार को जस्टिफाई करने की कोशिश की है, लेकिन गुजरात में कन्विक्टेड मिनिस्टर को सरकार में बनाए रख करके उन्होंने क्या संदेश दिया ये भी देश ने देख लिया है। और लोकायुक्त के सवाल पर जिस तरह से गुजरात के महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच जो टकराव की स्थिति है, वहां जिस व्यक्ति को वहां लोकायुक्त बनाया गया उसने वहां उस पद पर बने रहने से इनकार कर दिया।
तो इस तरह की बातों का कोई मतलब नहीं है। ऐसे सवालों का समाधान केवल राजनीति के जरिए नहीं किया जा सकता है कि जब मौका मिले कुछ ना कुछ नसीहत दे डालिए और कीजिए। वही विनेबिलिटी के लिए तमाम टेंटेड लोगों को पोरबंदर से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इनकी पार्टी से इलेक्ट होकर के आया, उसने बंदूकें लहराई कांग्रेस के टिकट पर और बाद में इन्होंने टिकट दे करके उसको चुनाव जिता दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मसल पावर और भ्रष्टाचार के सवाल पर भारतीय जनता पार्टी को कोई हक नहीं है ऐसी बातें कहने। ठीक है, वक्त ब्रेक का चला है। हालांकि ऐसी पार्टी, ऐसी इस तरह के कैंडिडेट तो हर पार्टी में है, हो सकता है कि आपकी पार्टी में भी हो, उस पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन वक्त ब्रेक का चला, ब्रेक के बाद इस चर्चा को हम जारी रखेंगे।